नमस्कार, मैं आपके साथ मोहिनी पाल। पब्लिक एशिया बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं सहारनपुर से। सहारनपुर के सिद्धपीठ ज्वालामुखी मंदिर के कुछ पंडित भूखे लोग और पुलिस कर्मचारियों को खिला रहे हैं खाना। हमारे संवाददाता ने सिद्धपीठ ज्वालामुखी के पंडित जी से जब बात की तो क्या कहा पंडित जी ने, सुनिए। और अभी पब्लिक एशिया की टीम है सहारनपुर में। माँ जगदम्बा कुटुंब जो निर्देशन जो करते हैं उसका पंडित परगीत कौशिक जी, अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। ये एक बहुत ही आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान समिति है जो सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं स्वैच्छिक रक्तदान भी यहाँ पर होता है इन लोगों के थ्रू, आप देख सकते हैं। और समाज के लिए बढ़ चढ़कर अतुल्य योगदान जो समाज को एक नई दिशा दे सके, समाज को एक दिशा में ले जा सके, वो दिशा जो सबके लिए आपके लिए लाभदायक है, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो आशाएं भर सकती हो, ऐसी सामाजिक संस्था। और अब हम उस कक्ष में पहुंच रहे हैं जहां पर हमारे आचार्य परगीत कौशिक जी हैं, जिस कक्ष में बहुत से लोगों की समस्याएं दूर की जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि हम इस कक्ष में हैं और कक्ष का जो वातावरण है वो बहुत ही शांतिमय और आनंदमय है। हम लोगों को भी पिछले 20 मिनट से हम यहीं पर हैं, हमें भी इस कक्ष में एक अलग सा सुखद अनुभव या कहें तो एक जो शांति भरा अनुभव है वो हो रहा है। और अब हम बात करेंगे आचार्य जी से लॉकडाउन को लेकर। धर्म गुरु की भी, किसी भी आध्यात्मिक गुरु की इस प्रकार से हत्या करना ये अच्छी बात नहीं, ये अपराध है। और उस अपराधी को निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। वो किसी भी जाति से हो, किसी भी परिवार से हो, किसी भी समुदाय से हो। ये भारत के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है कि इस पर यहाँ पे संतों, अगर यहाँ के संतों के साथ भी ऐसा होगा, धर्म गुरु के साथ भी ऐसा होगा, तो फिर मुझे लगता है कि साधारण व्यक्ति के लिए तो कुछ भी नहीं बचता है यहाँ पर। गुरु जी, एक बात और, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में लगातार हम लोग लगभग 22 मार्च से हम लोग घर पर ही हैं, तो घर पर रहने पर कुछ स्वभाव ऐसा हो जाता है कि शायद चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू एक ऐसी कोई बात हो जाए कि जो घर पर लोग बाग रह रहे हैं वो अध्यात्म के लिए भी जुड़ें और जो हमारी संस्कृति है उसको लेकर अपने बच्चों को जागरूक करें, ऐसा कुछ अपील आपकी तरफ से। साधुवाद पहले तो पब्लिक एशिया को, जिसने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। कल भी सहारनपुर जनपद के व्यापारी बंधुओं से बात हो रही थी इस विषय, बड़ा अच्छा था कल भी। पुणे, इसके लिए तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया जी। कि निश्चित रूप से जब हम एक जगह कैद होते हैं तो मन कहीं ना कहीं विचलित होने लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। ये परमात्मा ने कृपा करी है हम पर, एक समय दिया हमें पूरे परिवार को संगठित रहने का। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग घर में प्रेम से रहें, पूजा पाठ अध्यात्म की तरफ रुचि रखें जी। साधना का जो विषय है वो शांत समय का और एकांत समय का है, परमात्मा ने हमें दे दिया है, इसका सदुपयोग किया जाए। घर के बुजुर्गों के साथ रहें, माता पिता, दादी दादा, चाचा ताऊ बुआ, बच्चे बाल गोपाल दंपत्ति सब साथ रहें, एक साथ घर में आनंद रहे। और पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़, बिल्कुल आपने कहा कि अध्यात्म, आध्यात्मिक ऐसी चीज़ है जिसका सिमरन मात्र करने से, स्मरण करने मात्र से ही हमारे नकारात्मक तथ्य सब दूर होने लगते हैं जी। दैनिक पूजा पाठ के अंदर जो भी हमारे इष्टाराध्य है, जिस भी मत से हम जुड़े हुए हैं, अब मैं चूँकि सनातन धर्म से जुड़े तो उसी की बात करूँ, लेकिन मैं बात सनातन शब्द नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि जो भी जिस मत का जो व्यक्ति है वो अपने मत के अनुसार, अपनी गुरु परंपरा के अनुसार, अपने इष्टाराध्य के अनुसार दैनिक दिनचर्या में पूजा पाठ जरूर करें। और अपने 24 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटे का समय ऐसा जरूर निकाले जिसमें घर के सब लोग एक साथ बैठकर उस प्रार्थना को, उस सिमरन को, उस मंत्र जाप को, उस यज्ञ को अवश्य करें। और निश्चित रूप से अध्यात्म हमारे मन के सब नकारात्मक तथ्यों को घर से बाहर छोड़कर आता है जी। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी बात हुई परगीत कौशिक जी से, जिन्होंने लॉकडाउन को लेकर हमारे से बात की कि पहले जो भक्त यहाँ पर आते थे अब नहीं आते, अब ऑनलाइन ही उनको जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको बता दिया जाता है, उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाता है। ऑनलाइन ही उनको ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें, कोरोना
एक निमोनिया है। पहले पुराने टाइम में भी लोग बाग जब जुकाम हो जाता था तो एक दूसरे से परहेज करते थे, दूरी बना कर रख देते थे, जब छींकते थे तो हाथ रख कर छींकते थे। वही सब चीज़ें ये लोग बता रहे हैं। और सबसे ज़रूरी जो आज के टाइम में है कि अगर घर पर हैं तो कोई किसी भी मजहब से रिलेशन रखता हो, किसी भी मजहब का हो, अपने घरों में अपने इष्ट देव की पूजा करें, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को अपने साथ लेकर बैठें। दिन में कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम संध्या करें, हवन करें। आपकी जो भी प्रार्थना है वो करें तो आपका जीवन जो है आध्यात्मिक तरफ बढ़ेगा और आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। और अभी हम पहुंचे हैं सिद्धपीठ ज्वालामुखी धाम, जो वो निर्देशन में चलता है अन्नपूर्णा दास महाराज जी के। यहाँ पर हम आए हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ी रसोई भी चलाई हुई है। पिछले 3 या 4 दिन से ये लोग सहारनपुर क्षेत्र में जाकर जो हमारी कर्म योद्धा हैं, पुलिस टीम है, या जो व्यक्ति गरीब हैं, जिन लोगों को राशन की खाने की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, पर भी जाकर वितरित करते हैं। जो हमारा सिद्धपीठ ज्वालामुखी धाम है, यहाँ पर उन लोग जो भक्तजन है अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, जो जीवन में सुख शांति चाहते हैं, उनके लिए इनका निराकरण किया जाता है। हमारे बीच में है महाराज जी। मैं जानना चाहूँगा कि रसोई कब से चल रही है? ये हमारी रसोई 25 तारीख से चल रही है जी। 25 तारीख से चल रही है। हम इस समय हमारा चौथा भंडारा है जी। अभी हमारा 2 आगे करने का भी विचार है जी। जितना भी महारानी हमसे समर्थ रखेगी। हमारे सामने ये अनिल गुप्ता जी हैं, अनिल गोयल जी है ना जी। अनिल गोयल जी, उनका बेटा है जी। विक्की गोयल, हमारे प्रणव, हमारे शिष्यजन हैं। हम सभी लोगों का एक संकल्प है कि जितना हमसे हो सके इतना हम गरीबों की सेवा करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा करेंगे जी। ये हमारा आगे का संकल्प महारानी पूरा करे, हम करते रहें आगे जैसे भगवती की। तो महाराज जी, जैसे लोग इसको लेकर भी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जैसे आप क्षेत्र में निकलते हैं जागरूक कर रहे हैं कोरोना से रिलेटेड और लॉकडाउन को लेकर? बिल्कुल रोज कर रहे हैं। रोज हमारा केवल 2-3 मिनट का सत्संग आता है जी। व्हाट्सएप पर हम सत्संग डालते हैं जी। लोगों को यही प्रेरणा देते हैं जी कि आप सुखी रहें तभी राष्ट्र सुखी है। जी। और जितना भी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारे नर्स हैं, डॉक्टर हैं, इनका सम्मान करें, इनके साथ दुर्व्यवहार न करें। ये जो बात आपको कहते हैं उन बातों पर अमल करें और उनके कहे अनुसार चलें। अभी वर्तमान में जैसे हमारे साधु संतों पर हमला हुआ है और बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या भी की गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा तो कहना है कि संतों का निरादर करना घोर अपराध है जी। जिन्होंने भी संतों की हत्या की जी। मुझे तो बेहद दुख होता है जी। जिस समय संतों पर कोई उंगली उठती है उस समय कोई राजनेता सामने नहीं आता है जी। जिस समय विपक्ष की कोई बात हो जाती है सब खड़े हो जाते हैं, कोई ना कोई बात। लेकिन संतों के समर्थन में आजकल कोई नहीं है। जब तक हम संतों के समर्थन में नहीं होंगे हमारा भारत देश सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें एकाग्र होकर, एकजुट होकर सबका सम्मान करना पड़ेगा, संतों का आदर करना पड़ेगा। संतों का निरादर हमसे कभी ना हो, यही मैं कहता हूँ। आप जितना भी हो सके संतों का सम्मान करें और अतिथि जी। प्रधानमंत्री जी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अभी कोरोना को लगभग नियंत्रण में है, जो वृद्धि दर है उस पर अंकुश लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, उन लोगों ने भी बहुत टाइट, बहुत ही अपने कुशल नेतृत्व से कोरोना को रोका हुआ है। तो लेकिन अगर लॉकडाउन कोई भी बढ़ता है आगे, तो आगे आप उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन करेंगे। मैं तो पूरे राष्ट्र से यही अपील है, जितना भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी कहते हैं उस चीज़ पर अमल करें, उस पर विचार करें और उनका समर्थन करें। और मेरा भी संत समाज से यही अनुरोध है कि आप लोग भी जितने अपने शिष्यजनों से हो सकें गरीबों की मदद करें, सबका सम्मान करें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार चलें। महाराज जी, बस एक लास्ट ये कि जो घर पर हैं लॉकडाउन को लेकर, सुबह शाम अपनी फैमिली में रहते हैं, कभी खाना बनाना, कभी ये सब चीज़ें, तो अध्यात्म से लेकर उनकी आपकी क्या अपील रहेगी कि अध्यात्म को कैसे अपनाएं, अपने जीवन में सुख शांति कैसे लाएं? मेरा तो यही कहना है कि अयोध्या में सब रहना चाहते हैं जी। लंका में कोई नहीं रहना चाहता है, लेकिन अयोध्या मर्यादा का प्रतीक है। भगवान राम ने हमें यही सिखाया कि जीवन में सुख आए, सुख में उछलो नहीं, दुख आए, दुख में डगमगाओ नहीं। ये इस समय विरक्त समस्या है। इस समस्या से टकराने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा और परमात्मा पर विश्वास रखना होगा और विश्वास करना होगा। हर समस्या का समाधान है। रात होती है तो सुबह जरूर होती है। सुबह की प्रतीक्षा करें और भरोसा रखें, सुबह होगी, ये लॉकडाउन हट जाएगा, ये महामारी हट जाएगी। आप अपना एकाग्र मन करें, अपने इष्ट को मजबूत करें और जितना हो सके योग करें, ध्यान करें, स्मरण करें, सब कल्याण होगा। विश्वास रखें।
तो आप देख सकते हैं हमारी बात हुई महाराज जी से, अन्नपूर्णा महाराज जी से, उन्होंने रसोई भी चलाई हुई है, अध्यात्म का ज्ञान भी अपने भक्तजनों को दे रहे हैं और साथ ही अपील करते हैं कि राष्ट्र हित में लॉकडाउन बढ़ता है तो हम लॉकडाउन को बढ़ने देंगे, हम पूरा समर्थन करेंगे। और साधु संतों की जो जिस तरीके से हत्या हुई है उसकी भी भरसक निंदा करते हैं और कहते हैं कि हर रात के बाद सवेरा है, सवेरा जरूर आएगा, लॉकडाउन का पालन करते रहें, ये महामारी जरूर भागेगी दूर और सुबह जो सवेरा आएगा उसमें हम सभी लोग खिलखिलाकर फिर से अपनी दैनिक चर्या में आ पाएंगे। पब्लिक एशिया से हेमंत अरोड़ा। इसके साथ ही चंडीगढ़ में सेक्टर 32 और सेक्टर 26 में नए कोरोना पेशेंट मिलने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, साथ ही उनसे संबंधित लोगों को क्वारंटाइन किया गया और एरिया सील कर दिया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। चंडीगढ़ सेक्टर 32 अस्पताल में 3 व सेक्टर 26 में 1 और केस के आने के दौरान पॉजिटिव आए मरीजों को अस्पताल ले गए। परिवार के अन्य सदस्यों को क्वारंटाइन कर एरिया को सील कर दिया गया। वहीं मेरठ में कोरोना महामारी के समय हस्तिनापुर विधानसभा की जनता की लगातार मदद कर रहे हैं किशोर टाक। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। कोरोना महामारी के समय में हस्तिनापुर विधानसभा में लगातार जनता की मदद कर रहे किशोर टाक। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हस्तिनापुर विधानसभा के विभिन्न ग्रामों नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश सचिव किशोर टाक के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लोग लगातार गरीब जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। वहीं किशोर टाक ने बताया कि 5000 लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचा चुके हैं। नगर में हमने 5 बार स्प्रे द्वारा सैनिटाइजर करा दिया है। वहीं हमारे सच्चे देशभक्त कोरोना योद्धा, चाहे सिपाही हो, चाहे डॉक्टर हो और चाहे हमारे सच्चे देशभक्त सफाई कर्मचारी हों, हमने हस्तिनापुर की समस्त नगर पंचायतों परीक्षितगढ़, हस्तिनापुर, बहसूमा, मवाना में सभी सफाई कर्मचारियों का फूल मालाओं से व पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया है। सभी लोगों को सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए। किशोर टाक ने बताया कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम लोग इसी तरह से गरीब ज़रूरतमंदों की अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से मदद करते रहेंगे। विशेष रूप से समाजवादी साथियों संदीप जाटव, नौशाद सैफी, सुदेश पाल जी, निर्वेर खालसा, जोगिंदर बांकुरा जी, अमर सिंह ग्रेवाल जी, मयंक चौधरी जी, सरदार हनी सिंह जी, शबाब मियाँ जी आदि का सहयोग रहा। किशोर टाक, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। देखिए, जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से हम हस्तिनापुर विधानसभाओं के सैकड़ों गांवों में अब तक 3000 लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचा चुके हैं। हम समाजवादी साथी लगे हुए हैं लगातार। हस्तिनापुर मेरी कर्म भूमि है और यहाँ मैं लगातार लगा हुआ हूँ। और यही नहीं, इसके अलावा भी हमने हस्तिनापुर के नगर पंचायतों में सैनिटाइजर का काम स्वयं जाकर मैंने किया है। और हस्तिनापुर विधानसभा के समस्त नगर पंचायत, चाहे परिषदगढ़ हो, हस्तिनापुर हो, बहसूमा हो, चाहे मवाना की नगर पालिका हो, वहाँ जाकर हमने सफाई कर्मचारियों कोरोना वायरस का फूल मालाओं से पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है। और ये क्रम हमारा लगातार जारी रहेगा। सरकार जो लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है उसका कहीं अता पता नहीं है। राहत सामग्री में भी धांधली की जा रही है। राशन डीलर भी सही से अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसकी सूचना हमने इंस्पेक्टर मवाना, सप्लाई इंस्पेक्टर मवाना रविंद्र जी को भी की थी और थाने पर जाकर तहरीर भी दी थी। और उप जिला अधिकारी ऋषि राज जी से भी हमने इसकी शिकायत की। पर कहीं ना कहीं ऋषि राज जी भी सत्ता के दबाव में कार्य कर रहे हैं। विपक्षी लोगों की बात नहीं सुनते हैं। जनता का दर्द, सुख दुख दर्द हम कहाँ किसे बताएं जाके। ये अधिकारी हमारा कॉल रिसीव नहीं करते हैं। दोस्तों, ये महामारी का समय है, इसमें मानवता का बचाने की बात है और समाजवादी लोग इसमें लगातार अपना प्रयास करते रहेंगे और हम गरीब जरूरतमंद तक ये लगातार अपना मैसेज जारी रखेंगे और लगातार मदद जारी रखेंगे। रुख करते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड नैनीताल में राजभवन का 122वां जन्मदिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया। देखिए हमारी इस वीडियो में। 27 अप्रैल 1900 में बनकर तैयार हुए राजभवन का आज जन्मदिन है। गैथिक डिजाइन से बनाए गए ऐतिहासिक राजभवन का आज 122वां जन्मदिन है। इंग्लैंड के बर्किंघम पैलेस की तर्ज पर बनाए गए राजभवन को आज भी राज्यपाल और वीवीआईपी लोगों के ठहरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
राजभवन के एक हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से को पर्यटकों के दर्शनार्थ खोला जाता है। राजभवन चारों तरफ से सुरक्षित वनों से घिरा हुआ है और यहाँ हर प्रकार के वन्य जीव देखने को मिलते हैं। नशे के खिलाफ लड़ने वाले मिशन मेरा पहाड़ के सदस्यों ने नैनीताल प्रेमियों के साथ मिलकर आज फ्लैट्स मैदान में केक काटा और राजभवन को हैप्पी बर्थडे कहा। सदस्यों ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा और वहां मौजूद सबसे छोटी बच्ची और सबसे वृद्ध महिला के साथ केक काटकर आम लोगों के बीच बांटा। नैनीताल के लोग 18 नवंबर को इसी प्रकार केक काटकर नैनीताल का जन्मदिन भी मनाते हैं और सभी को शुभकामनाएं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ नैनीताल में अजय भट्ट ने कोरोना वायरस को लेकर चिंता जताई और अर्थव्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। क्या कहा अजय भट्ट ने, सुनिए। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। नैनीताल के भाजपा सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व आज दुखी है। हर जगह की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के हर व्यक्ति की जान की परवाह है, भले ही देश को आर्थिक रूप से कितना भी नुकसान हो जाए। अजय भट्ट का कहना है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है और सभी लोग अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की ओर अपना ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही देश में लॉकडाउन समाप्त होगा, उसके बाद से ही देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ गति करेगी। इस प्रकार से कोरोना वायरस से लड़ने में लिए भारत ने विश्व में अपनी पहचान बनाई। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत ने विश्व में अपनी पहचान बनाई। ठीक उसी प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। इकोनॉमी इस समय प्रभावित है, फिर भी विश्व के मुकाबले भारत हमारा बेहतर स्थिति में है और हम लोग, हमारे तो देश के लोगों में ईश्वर की कृपा है। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, मैं समझता हूँ कि हम कई मानों में आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आज हम विश्व में नंबर 1 पर आए हैं जो कोरोना से इस समय फाइट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को नंबर 1 पर रखा है, ग्लोबल लीडर माना गया है। कई देशों ने कहा है कि हमारे वहाँ आके हमारी लीडरशिप करें। तो इसी तरह से हम इकोनॉमी को भी जल्दी संभाल लेंगे। मोदी जी ने साफ कहा है कि हमारे लिए लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है, नुकसान कितना ही हो रहा हो उसकी परवाह नहीं है। इसलिए हमको जीवन बचाना इस समय प्राथमिकता है लोगों की। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक एशिया न्यूज़ के साथ।